तो अब हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कांस्टेंट रूल है। कांस्टेंट रूल क्या होता है? तो जैसे कि कोई एक फंक्शन है, उसका अगर वैल्यू कांस्टेंट है 5 है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। देखो डी बाई डी एक्स एंड 5 का क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। क्या हो गया? 0। अगर कोई वैल्यू जैसे y इक्वल टू दिया गया है 10 दिया है, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी 10 बाई डी एक्स, और ये 10 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ वेर सी क्या है? कांस्टेंट है। अगर मान लो डी बाई डी एक्स है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, मान लो कि ए ले लिया, ए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। अगर कोई वैल्यू है, मान लो कि बी है, बी भी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स लिया, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू, मान लो कांस्टेंट वैल्यू कोई ले लेते हैं, जैसे कि 100 ले लिया, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि इसमें x के पावर नहीं है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 5 के पावर x के पावर 0, 5 इंटू एक्स के पावर 0। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पावर होता है पहले लिख देते हैं, और पावर में क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं, तो 0 माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना, इस सब में, इस पार्ट में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यह 0 हो गया। ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है सम रूल। क्या है? सम रूल। सम रूल में क्या करा है कि अगर इफ़ u and v are both differentiable then dy by dx ux प्लस bx, इसको अलग अलग क्या कर देंगे? प्लस का साइन यहाँ पर बीच में है, तो देखो अलग अलग क्या कर देंगे? दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लो कि एक फंक्शन हम ले लेते हैं कि एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 3x, ओके, एफ एक्स इक्वल टू ये दे दिया गया है। अगर हम बोलेंगे इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 3x। तो इस सब का क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यू, इस रूल से, सम ऑफ रूल से। फिर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, 4x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे एंड 3x को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 4x, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। देखो यहाँ पे आप जोड़ भी सकते थे इसको, लेकिन मैं एक तरीका बताऊँ, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, x नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ गया? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये सम रूल है तो जितने भी यहाँ पे टर्म होगा सब में डी वाई बाई डी एक्स से क्या होगा? ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, सब में करेंगे, एक में नहीं करेंगे। यही सम रूल बोल रहा है। जैसे कि मान लो एक साइन एक्स ले लिया प्लस 4x स्क्वायर, अगर एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार साइन के साथ भी करेंगे, समझ में आ रहा है, और एक बार डी वाई बाई डी एक्स 4x स्क्वायर भी करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसको साइन एक्स का क्या होता है? आप डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का मैं बताया हूँ, कॉस एक्स होता है, ओके, और प्लस
ये हो जाएगा 8x। ये 4 इंटू 2 पहले आ जाएगा और x में पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिफरेंशिएट। सेम जैसे मैंने सम रूल पढ़ा है उसी तरीक़ा से यहाँ पे है डिफरेंशिएट रूल। देखो कहने का मतलब है कि अगर 2 गो टर्म दिया गया, मान लो कि यहाँ पर दे दिया cos x प्लस 8x fx इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे तो प्लस में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस, ओके, इसको हटा करके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये है माइनस, मैंने माइनस कर दिया, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स एफ एक्स होगा। अगर यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो दोनों टर्म में हो जाएगा, तो cos x में भी होगा एंड माइनस, ये माइनस आ गया, एंड dy बाई डी एक्स 8x। और देखो मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो होता है बाहर आ जाता है, तो ये cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, और ये माइनस 8, ये 8 है बाहर आ गया, और x स्क्वायर का होता है, x का होगा 1। क्यों, क्योंकि x के पावर 1 है, तो देखो 1 इंटू 1 माइनस 1 ये हो गया x के पावर 0, और x के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो अब हम प्रोडक्ट रूल देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल देखेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में क्या है, देखो प्रोडक्ट रूल है कि इफ़ u एंड v आर बोथ डिफरेंशिएबल एंड y x इक्वल टू यू एक्स इंटू, देखो इसके कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y x अगर दे दिया है दो फंक्शन, जैसे कि एक दे दिया साइन x एंड अदर आपको दे दिया, क्या दे दिया, अदर दे दिया 3x स्क्वायर, तो ये दो अलग अलग फंक्शन है। ये साइन x फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। मैंने बताया कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। दोनों को क्या करेंगे, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखो, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पे इस फंक्शन को, ये पहला है, ये दूसरा फंक्शन, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे गुना में, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे dy बाई अगर dx कर रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हम क्या यहाँ पे समझेंगे कि एक फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, ओके, और दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को क्या कर देंगे, जैसे कि मान लो 3x स्क्वायर छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा साइन x, ओके, और ये हो जाएगा साइन x इंटू ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन x का होता है cos x। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 6x इंटू साइन x प्लस 3x स्क्वायर इंटू cos x। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलो प्रोडक्ट रूल भी समझ में आ गया। इसके बेसिस पे बहुत सारे अभी प्रॉब्लम हम देखते हैं, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर ये मल्टीपल प्रोडक्ट में हो तो एक फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस,
फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला को छोड़ देंगे। ओके चलो, अब ये है एक्सटेंडेड लीनियरी रूल। देखो लीनियरिटी रूल का मतलब, कहने का मतलब जैसे कि अभी मैंने 2 फंक्शन देखा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर दे दिया बहुत सारे फंक्शन दे दिया है ना, जैसे एक फंक्शन दिया था, यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 फंक्शन 4 फंक्शन अगर दे देगा तो सेम रूल वैसा ही अपनाएंगे जैसे हमने पिछले, जैसे कि मान लो एक f(x) इक्वल टू दे दिया 3x इंटू sin x प्लस cos x इंटू 4x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे d/dx जब आप करोगे तो जैसे मैंने पिछले बार बताया कि 3x को एक बार छोड़ देंगे और d/sin x को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अब पहले अभी इसी को बना रहे हैं, ठीक है, इसी को बना रहे हैं, तो अब हो जाएगा यहाँ पे sin x को छोड़ेंगे और sin x को और d/dx 3x। ओके, ये तो हो गया आपका, ये पूरा पार्ट जो हो गया आपका, ये इसका हो गया पूरा पार्ट। अब इसके बदले में अब करेंगे, ये सेकेंड वाला करेंगे, देखो cos x इंटू d/dx। ओके, d/dx 4x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 4x स्क्वायर इंटू d/dx cos x। ये समझ में आया? चलो, ये किसका पार्ट है, ये है ये वाला का, ये सब पार्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब ये हो गया 3x इंटू साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस ये क्या है, साइन एक्स है। ओके, ये हो गया साइन एक्स, और यहाँ पर 3x का हो जाएगा 3, फिर प्लस ये कॉस एक्स ऐसा ही है, एंड 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर होगा 8x, प्लस ये 4x स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर होता है माइनस साइन एक्स होता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 3x, देखो ये 3x, यहाँ पे 8x है, तो 8 और 3 11x इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे 3 साइन एक्स, फिर हो गया माइनस 4x स्क्वायर साइन एक्स। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया? चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो, ये सम ऑफ प्रोडक्ट का ही एक्सटेंडेड रूप था। अब चलो, अब देखते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट में क्या होता है, मतलब कोई फंक्शन है भाग में, है ना, कोसेंट मतलब भाग, जो कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में हो, जैसे कि x बटे साइन एक्स, अगर इसके फॉर्म में अगर कोई फंक्शन y बराबर ये दिया है, तो अगर dy/dx अगर हम dy/dx बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या कर देना है, जो नीचे में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब ऊपर वाला में क्या करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे। ओके, और जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। देन माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस। अब ऊपर वाला को क्या करेंगे, ऊपर वाला को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो dy/dx, नहीं, एक बार मैंने ऊपर वाला को कर दिया। ओके,
सॉरी, एक बार मैंने ऊपर वाला को कर दिया है ना, तो अब हम ऊपर वाला को नहीं करेंगे, अब हम नीचे वाले को करेंगे, है ना। ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे और नीचे वाला को करेंगे dy और dx sin x। समझ में आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, sin x इंटू एक्स का करोगे 1 होगा, माइनस ये x हो गया, sin x का क्या हो जाएगा cos x, और नीचे में क्या हो गया sin स्क्वायर x। समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको अरेंज कर लो। ये हो गया sin x माइनस एक्स cos x बट्टे में हो गया आपका sin स्क्वायर x। समझ में आ गया। ये कैसे होगा, कोसेंट का करेंगे क्या कि नीचे वाला को स्क्वायर कर देंगे, ओके, और ऊपर ले जाएंगे और उसको डेरिवेटिव नहीं करेंगे, उसी फंक्शन से नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वाले फंक्शन में क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, ओके, फिर माइनस करेंगे और माइनस के बाद ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे वाला को डेरिवेटिव कर देंगे। एक बार समझ में आ गया। तो ये इसका कोसेंट हो गया। अब चलो नेक्स्ट रूल। हाँ, तो अब कुछ प्रॉब्लम हम बनाएंगे। क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। तो यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दिया है, देखो यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया है, जैसे कि f(x) है ना, f(x) बराबर क्या दिया है, √x इंटू gx। √x, ये gx क्या है, ये बाहर है, रूट में नहीं है। gx क्या है, बाहर है, रूट में नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक √x एंड एक gx, है ना। तो हम लोग f' अगर लिखेंगे f'(x), इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक बार √x का ऐसे ही छोड़ देंगे, एक बार √x को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर gx को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। फिर ये प्रोडक्ट में है तो प्लस होगा, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्लस। फिर एक बार gx को उसी तरह छोड़ देंगे और दूसरा फंक्शन को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, dy/dx √x। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो अब √x हो गया, ओके, फिर gx हो गया, है ना। अब इसमें क्या है, gx ही रहेगा, ओके। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि √x का जो डिफरेंशिएशन होगा, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2 √x, 1/2 √x आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। लेकिन अब देखो, क्योंकि x के पावर क्या होगा, 1/2 होगा, तो dy, इसको करोगे, मैं समझा रहा हूँ, dy/dx, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और x के पावर होगा 1/2 - 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर क्या होगा, -1/2। तो ये 1/2 तो हुआ और ये माइनस है, तो बट्टा में हो जाएगा x/1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 1/x के पावर 1/2, ये हो जाता है √x। इसका मतलब हो गया 1/2 √x। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 1/2 √x। चलो यहाँ पर देखो, अब क्या है, f'4 दिया है, तो f'4 फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो f'4 करो, √x। देखो इसका मतलब हुआ x जहाँ जहाँ है 4 रख दो, तो √4 इंटू g'4 रखो, प्लस g4 इंटू 1/2 √4। अब देखो सबका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे सबका क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो √4 जो होगा 2 होगा और g'4 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है 3 दिया है, तो 3 कर दिया, प्लस
देखो यहाँ पे दिया है G4 इक्वल टू 2 दिया है, G4 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू 2, ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6, 3 दूना 6 हो गया 1/2, इसका मतलब ये हो गया 13/2, 13/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान था, है ना, बहुत आसान था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो दिया है √x sin x इंटू cos x, ये दिया है। तो y डैश हमसे पूछा है, तो y डैश अगर फाइंड आउट करेंगे तो देखो ये मल्टीपल में 3 फंक्शन है, यहाँ पे क्या है 3 फंक्शन दिया है। तो फर्स्ट हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे, फिर इसको बीच वाले को करेंगे, ये दोनों वालों को छोड़ देंगे, इसको फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे, ये रूल है। तो सबसे पहले हम dy/dx √x का डेरिवेटिव करेंगे एंड sin x एंड cos x को ऐसे ही छोड़ देंगे, ओके। फिर √x को इसी तरह छोड़ देंगे एंड sin x को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और cos x को इसी तरह छोड़ देंगे। फिर √x इंटू sin x को ऐसे ही छोड़ देंगे एंड cos x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/2 √x, अभी मैंने बताया √x का क्या होगा 1/2 √x इंटू sin x इंटू cos x प्लस ये हो गया √x, साइन का होता है cos x, है ना, अब cos x एंड cos x, cos स्क्वायर x हो गया, प्लस ये हो गया √x, ये हो गया sin x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin x, क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर करके लिख सकते हो 1/2 √x, ये हो गया sin x इंटू cos x प्लस √x cos स्क्वायर x, ये माइनस √x sin x इंटू cos x, सॉरी sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये cos x नहीं होगा, ठीक है, sin स्क्वायर x। तो ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब इजी है ना, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y बराबर दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका मतलब y डैश पूछ रहा है। तो y डैश पूछ रहा है, तो अभी हमको क्या करना है, नीचे वाला को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, x³ प्लस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना, और ऊपर वाला को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, ओके। तो ऊपर वाला को जब आप डेरिवेटिव करोगे तो x³ प्लस 6 इसको ऐसे रहने देंगे, x³ प्लस 6 एंड dy/dx करेंगे x² प्लस x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, x² प्लस x माइनस 2, ऊपर वाले फंक्शन को इसी तरह छोड़ देंगे और नीचे वाले फंक्शन को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओके। चलो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x³ प्लस 6, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, फिर माइनस ये हो गया x² प्लस x प्लस 2, ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा 3x² बट्टे में x³ प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो और ऐसे
ऐसे भी छोड़ सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो अगर मान लो सॉल्व करते हो तो क्या आता है, देखो सॉल्व करके तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x4 प्लस x³ प्लस 12x प्लस 6 माइनस ये हो जाएगा 3x4 माइनस 3x³ माइनस 6x² बट्टे में हो जाएगा x³ प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे क्या है 2x4 है, यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा -x4। ओके, यहाँ पे -3x³ है और यहाँ पे x³ है, तो ये हो जाएगा -2x³। ओके, अब यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे सिर्फ है -6x, तो हो जाएगा -6x²। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस 12x, तो ये हो गया 12x प्लस 6 बाई में x³ प्लस 6 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। आप इसको क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आगे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आप छोड़ दो। मेन होता है ये चीज़, ये स्टेप सही है तो आंसर सही है।